एरिस राशि यानी कि मेष राशि वाले, हम आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं आपको कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। न्यू अपॉर्चुनिटी कौन सी आने वाली है। न्यू अपॉर्चुनिटी कौन सी आने वाली है। लिमिटेशन, आपको लिमिट में रहने की बात की जा रही है। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, तो आपको थोड़ा लिमिटेशन फॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें आएगी कि आप अपने आप को एक पिंजरे में बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्टोर करके रखोगे, ज़्यादा आप खुलना ना चाहो, और ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसी विजन आएगी कि अपने अराउंड आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ सकती है। बहुत फ्रीडम में थे, बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, उड़ रहे थे, तो ऐसी चीज़ों को आपको अब स्टॉप करने की ज़रूरत है, लिमिटेशन फॉलो करने की ज़रूरत है। रिसोर्स आपके पास ऐसी चीज़ें हो सकती है, अच्छे रिसोर्स आ रहे होंगे, उनको आप शेयर ना करना चाहो किसी से, इसलिए आप थोड़े से कंजर्वेटिव होने वाले हो। थोड़े से लिमिट अपनी जो एक्स्ट्रा बढ़ाकर आपने रखा था ना, वो उन्हीं लोगों तक सीमित रखोगे जिनसे आपके रिसोर्स रिलेटेड होंगे, ठीक है। या ऐसे चीज़ें होंगे अपॉर्चुनिटी जिसमें ज़्यादातर प्राइवेसी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पहले की लाइफ से थोड़े से अब चेंज होकर चलना पड़ेगा। रिसोर्स को आपको उस तरह से लेना है जहां उन्हीं लोगों तक आप शेयर कर पाओ, जहां उन चीज़ों की जुड़ाव हो, कनेक्टिविटी हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है आपके सामने, ऐसी आ सकती है कि आपको चीज़ें शेयर नहीं करनी है। एग्जॉस्टेड क्योंकि आप एक उड़ते हुए पंछी की तरह थे, अब आपको लिमिटेशन फॉलो करना बहुत ही टफ लगेगा, इसलिए आपको घुटन महसूस हो सकती है कि बहुत हो गया, कब तक मैं इस तरह से एग्जॉस्ट वाली लाइफ या ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आप खुलकर रहने वाले इंसान हो ना, इसीलिए इस तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। और देखते हैं, हम क्लेरिफाई भी करेंगे कुछ कार्ड, पहले इससे देखते हैं। सोशल स्टेटस, देखिए सोशल स्टेटस की वजह से ही आपको कुछ लिमिटेशन को फॉलो करनी पड़ सकती है। आप एक तरह से पब्लिक फेस हो सकते हैं, ठीक है, या पब्लिक फेस के फील्ड में आपका काम हो सकता है। आपको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी ही समझो, वो अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको सोशल इमेज को डेवलप करके एनी टाइम रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा लिमिटेशन को फॉलो करनी है ताकि किसी तरह की धूमिल वाली चीजें इफेक्ट ना हो, ठीक है। क्लोज्ड डोर, देखिए रिसोर्स में आप पहले बहुत लोगों के साथ उठना बैठना करते थे, ठीक है। ऐसे लोग, अनवांटेड लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना, मिलनसार या लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ऐसे पद पे, ऐसे कनेक्शन या फिर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है जो बहुत सेफ गार्ड में रखनी पड़ेगी, आपको सुरक्षा के लिहाज से भी रखनी पड़ेगी, चाहे वो लाइफ को लेकर ही क्यों ना हो, ठीक है। सीडिंग, देखिए आप, इतनी सारी चीजें इसलिए आपको बोली जा रही है लिमिटेशन फॉलो करने के लिए, क्लोज्ड डोर के लिए, ताकि किसी भी तरह की नेगेटिविटी या किसी भी तरह की चीजें आपको लॉस ना पहुंचा सके, ठीक है। ये आपको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका बिहेवियर थोड़ा सा खुल के रहने का है और आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए आपको नियम के तहत बहुत ज्यादा बाउंड्री सेट करने को कहा गया है, ठीक है। गैम्बलिंग, हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत आगे चलकर या किसी भी तरह के बुरे इफेक्ट आ सकते हैं, बुरी चीजें हो सकती है, बुरे परिणाम मिल सकते हैं। ये सिर्फ आपकी आदतों की वजह से ही हो रही है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के नियम आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, आपको हो रही है घुटन, आपको हो रहे हैं एग्जॉस्ट फील, ठीक है। हम 3 कार्ड क्लेरिफाई कर लेते हैं, एग्जॉस्टेड क्यों है। टेन ऑफ कप, फैमिली को लेकर आपको फैमिली की तरफ से ही ऐसी चीजें आ रही हो सकता है आपकी लाइफ में फैमिली के राउंड में ऐसी चीजें फॉलो करनी पड़ रही है
जहाँ पे आप घुटन पर की लाइफ नहीं जीना चाहते, आप खुले परिंदों की तरह बिना नियम, बिना रूल, बिना किसी के ऑर्डर, बिना किसी के इशारे पर चलने वाले इंसान हो, लेकिन आप किसी के इशारे पर नहीं चलना चाहते, ना वो फैमिली के अंदर हो, ना खुद की लाइफ के लिए हो, ना ही आप शादी के बंधनों में बंधना चाहते हो। ऐसी भी चीजें हो सकती है कि आपकी शादी के बाद चल रही हो और आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में तो घुटन वाली चीजें हो जाएगी, पहले जैसे मैं फ्री नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी, मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम की लाइफ चाहिए, मुझे अभी ऐसी चीजें नहीं चाहिए। ऐसी चीजों को लेकर भी हो सकती है आपकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटी आ तो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी आजादी छीन जाएगी। शेडिंग क्यों है? प्रिंसेस ऑफ बैंड। अच्छा, हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएंगी वो काफी अथॉरिटी वाली हो सकती है, काफी रूल वाली हो सकती है, काफी नियम से रहने वाली हो सकती है, और ऐसे नियम को फॉलो करने वाले इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी गलतियों पर लगाम लगा सकती हैं, आपके फ्रीडम छीन जाएगी, ऐसी चीजें आपको फील हो रही है, डर में जी रहे हो आप 10 लेकिन आपको पता भी है कि मेरी ग्रोथ तो है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम छीन जाएगी, आपसे ज्यादा आपके पार्टनर की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए उनके नियम से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, दोनों के लिए हो सकता है। आपको लग रहा है कि बहुत डिसिप्लिन होकर लाइफ में चलना पड़ेगा, फ्रीडम मेरी छीनने जा रही है। ठीक है, चलो